थर्ड टॉपिक जो है वो है आपका मल्टीपल इंटीग्रल। तो टॉपिक थर्ड की बात करते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल, अब मल्टीपल इंटीग्रल ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट मैथमेटिक्स के लिए। लास्ट ईयर में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में अपन 2021 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर में मल्टीपल इंटीग्रल होता क्या है। इंटीग्रल तो अपन सब जानते हैं, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है, कोई फंक्शन होता है पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है डेफिनेट या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यदि आप लिमिट लेते हैं ए टू बी और कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है डेफिनेट। दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट नहीं होती है, जिसमें केवल पर्टिकुलर फंक्शन होता है सिंगल वेरिएबल फॉर्म में, उसको बोला जाता है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन ये दोनों से आप फैमिलियर हैं। तो ये तो पहली कंडीशंस हो गई। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल इंटीग्रल की। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वेरिएबल फोकस हो रहा है, एक ही वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन करा है। यहाँ 2 या 3 वेरिएबल आपको नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसा फंक्शन जिसमें 2 या 3 वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, तो इस टाइप्स के यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल आ रहे हैं वो मल्टीपल टाइप्स के आ रहे हैं, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा। तो इसको बोला जाता है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन में आपका डबल इंटीग्रेशन आता है, आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है। तो ये 2 इंटीग्रेशंस को अपन फोकस करेंगे। तो सेकंड टॉपिक है आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन में यदि कोई भी फंक्शन यदि 2 वेरिएबल्स में आ रहा है, जिसमें एक्स भी हो रहा है, वाई भी हो रहा है, तो इसको बोला जाता है डबल इंटीग्रेशन। यहाँ डबल इंटीग्रेशन होगा, ये होगा आपका डी एक्स और डी वाई, एक्स के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेशन होगा, वाई के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका कौन से फॉर्म में, इनडेफिनेट फॉर्म में। ये आपका डेफिनेट फॉर्म भी हो सकता है, यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो सकती है, ए टू बी हो सकती है, सी टू डी हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल। आप डबल इंटीग्रल की बात करते हैं तो ये डबल इंटीग्रल जो है ये डिपेंड करता है ऑर्डर पर। ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अब ऑर्डर क्या होता है इसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है डी एक्स डी वाई। इसके 2 टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, ये दोनों को मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है डी एक्स डी वाई, दूसरा ऑर्डर होता है डी वाई डी एक्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द डबल इंटीग्रल। फर्स्ट डी एक्स डी वाई, सेकंड डी वाई डी एक्स। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर देते हैं एक डायग्राम से थ्रू। यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक्स वाई प्लेन के लिए। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ओके, कोई भी आप एक सूटेबल कर्व लेते हैं, कोई भी मैंने यहाँ पर एक कर्व ले लिया जो कि वो एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन का मतलब आप फेमिलियर हैं, एक्स वाई प्लेन में जो एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर मैंने कोई भी एक कर्व हो गया, जो भी क्लोज कर्व होता है ना, उसकी जो डायरेक्शन होती है ध्यान रखिएगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहती है। तो कोई भी आपने एक कर्व डिफाइन करा है जो कि एक्स वाई प्लेन पर है, जिसमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट मिल रहा है आपको। यहाँ पर यदि मान लो इसका आपको इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप ली जाती है। ये स्ट्रिप जो होती है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस होती है। इसको बोला जाता है स्ट्रिप, मतलब थोड़ा सा पार्ट आप काट लेते हैं इस पूरे एरिया में से, जिसको आप डिफाइन करते हैं पी और क्यू के फॉर्म में। तो इस स्ट्रिप का जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका डी एक्स डी वाई। ये जो स्ट्रिप होती है ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस होती है। ये जो स्ट्रिप है ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर से डिफाइन किया जाता है, जिसमें
एक्स मतलब dx एंड dy। यदि dx dy है तो आपको स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस लेना है। यदि इस स्ट्रिप को मैं पैरेलल टू द x एक्सिस कर देता हूँ, मतलब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, तो ये स्ट्रिप आपको इस टाइप दिखेगी पी एंड क्यू के फॉर्म में। तो ये स्ट्रिप के जो ऑर्डर हैं ये dy और dx हो जाएंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द डबल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर होता है dx dy, सेकंड ऑर्डर होता है dy dx। तो यदि आप स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस लेंगे तो उसको उस ऑर्डर को आप डिफाइन करेंगे dx dy, मतलब पहली इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट होगा, दूसरा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होगा। यदि इस स्ट्रिप को मैं पैरेलल टू द x एक्सिस लेता हूँ तो यहाँ पर इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, मतलब dy dx, मतलब पहले इंटीग्रेशन आपको बैक साइड सॉल्व करना है, पहले इंटीग्रेशन आपको x के रिस्पेक्ट निकालना है, दूसरा इंटीग्रेशन आपको y के रिस्पेक्ट निकालना है। यदि इस ऑर्डर की बात करते हैं तो आपको बैक साइड सॉल्व करना है, पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट होगा, दूसरा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यदि लिमिट यदि आपकी कांस्टेंट फॉर्म में है, लिमिट मतलब कांस्टेंट फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें वेरिएबल नहीं आता है, जैसे मान लो लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में तो किसी भी ऑर्डर में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप, यदि x के रिस्पेक्ट यदि आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो y टोटली कांस्टेंट रहेगा, मतलब y का इंटीग्रेशन नहीं होगा। यदि आप y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो x टोटली कांस्टेंट रहेगा, मतलब x को आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे। यदि आपकी लिमिट फॉर एग्जांपल 1 2 आ रही है एंड 3 4 आ रही है, कोई भी फंक्शन है आपका xy dx dy, तो ये कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करा है। यहाँ पर सबसे पहले ये डबल इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है। यहाँ ऑर्डर आप कुछ भी हो सकते हैं, इस पर ध्यान ना दीजिए, आप केवल लिमिट पर ध्यान दीजिए। यदि आपकी लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये 1 2 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, तो इसको किसी भी ऑर्डर में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि इंटीग्रेशन आपको बैक साइड या किसी भी साइड से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए रीज़न क्या है, आपकी लिमिट जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में आना चाहिए। लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में आ रही है 1 to 2 एंड 3 to 4, तो यहाँ लिमिट आप कांस्टेंट फॉर्म में तो किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट करेंगे। यदि इंटीग्रेशन यदि आप y के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो x टोटली कांस्टेंट रहेगा। यदि इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो आपका y कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो, आप किसी भी ऑर्डर में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन यदि आपको y के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है तो लिमिट आ रही है 1 to 2, और यहाँ y के रिस्पेक्ट तो x तो कांस्टेंट रहेगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे 3 to 4, और ये कांस्टेंट आ गया आपका dx। अब ये 1/2 जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट आपकी रहेगी 1 to 2, y के प्लेस पर आप 4 रख देंगे, x आपका एज इट इज़ अपर लिमिट रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और लास्ट में आपको dx लिखना है। आप 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो आपका 7 मिल जाएगा, आपका -7 आ जाएगा। तो -7 वो बाहर आ जाएगा, तो -7/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है 1 to 2, यहाँ पर बचा हुआ x एंड dx, तो यहाँ आप लिखेंगे x एंड dx। अब इंटीग्रेशन आपको x के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है, तो -7/2 x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे दैट मीन्स x²/2। आप सभी इंटीग्रेशन से फेमिलियर हैं, तो आपको अपर लिमिट पहले पुट करना है और लोअर लिमिट आपको बाद में पुट करना है। मतलब x की प्लेस पर आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। ये 2 कांस्टेंट और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो -7/4 x की प्लेस अपर लिमिट रखेंगे, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये टर्म्स मिल जाएगी आपको -7/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो दैट मीन्स -7/4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो -7 × 3 मतलब 21/4, तो -21/4 ये जो डबल इंटीग्रेशन है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि लिमिट आपकी कांस्टेंट फॉर्म में है तो उसको किसी भी ऑर्डर में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि आप ऑर्डर dy dx लेते हैं या ऑर्डर dx dy लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपका सेम आएगा। तो हेलो दोस्तों, ये हो गया आपका कांस्टेंट लिमिट के लिए। अब एक एग्जांपल में बता देता हूँ जिसमें जो लिमिट होती है वो वेरिएबल फॉर्म में होती है ना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी एग्जांपल है आपके पास, यदि लिमिट 0 to 1 है और लिमिट 0 to x है, फंक्शन आपने वही लिया है और ऑर्डर आपने वही लिया है,
केवल आपने लिमिट चेंज कर दी है। अब इस इंटीग्रेशन को आप अच्छे से देखिए, आपको केवल ऑर्डर पर नहीं जाना है, आपको केवल लिमिट पर जाना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि लिमिट x के फॉर्म में है तो जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। यदि लिमिट x के फॉर्म में तो इंटीग्रेशन आपको y के रिस्पेक्ट निकालना है। यदि लिमिट y के फॉर्म में तो इंटीग्रेशन आपको x के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए आप लिमिट x के फॉर्म में तो आपको इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब ये इंटीग्रेशन होगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू y। वो बचा हुआ इंटीग्रेशन बचा है वो आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा, यदि लिमिट x के फॉर्म में तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट होगा, यदि लिमिट y के फॉर्म में तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होगा। अब आपको इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। तो यदि हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, लिमिट 0 to 1, लिमिट x के फॉर्म में तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट होगा, x कांस्टेंट रहेगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2 और इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे 0 to x, तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to x और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ये 1/2 आपका बाहर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये तो कांस्टेंट फॉर्म में, तो लिमिट 0 to 1, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो x² x पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका x² और 0 रखने पर 0 हो गया इंटू dx, मतलब x² इंटू x कितना हो गया x³ आ गया। अब x³ आ गया। अब आपको इंटीग्रेशन जो बचा हुआ वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म, डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स x³ इंटू dx। आप इजी वे में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 1/2 x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4। इसमें आप लिमिट रखेंगे 0 to 1, दैट मीन्स 4 2 जाए 8, 1/8। अपर लिमिट रखेंगे 1⁴, लोअर लिमिट 0⁴। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/8। तो मैंने दो बातें आपको बताई है, यदि लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में है तो किसी भी ऑर्डर में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यदि लिमिट आपका वेरिएबल फॉर्म में है तो जस्ट अपोजिट फॉर्म में उसको इंटीग्रेशन डिफाइन करना है। तो हेलो स्टूडेंट, ये दो एग्जाम्पल मैंने बताए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डबल इंटीग्रेशन है। इसी टाइप आता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होगा दोस्तों, ट्रिपल इंटीग्रेशन में 3 वेरिएबल रहेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया था कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप 3 इंटीग्रेशन सिंबल से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है x, y और z 3 वेरिएबल में रहेगा, है ना। यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करेंगे dx, dy एंड dz। ओके, तो यहाँ पर जो भी लिमिट्स रहेगी, कुछ भी लिमिट हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी लिमिट्स हो सकती है, यहाँ इसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यदि कोई भी इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लिमिट कुछ भी हो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट निकलेगा। z के रिस्पेक्ट निकलने के बाद ये जो है डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा dx dy में। तो फिर मैंने आपको बताया है कि डबल इंटीग्रेशन में यदि लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है तो अपोजिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट होगा, यदि कांस्टेंट फॉर्म में है तो किसी भी ऑर्डर में आपको इंटीग्रेट करना है। जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसको आपको रिड्यूस करना है डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में। और रिड्यूस कब होगा, यदि उसका इंटीग्रेशन आपको z के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। इट इज़ ए फिक्स। एक बात ध्यान रखना, इसमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट निकालना है, z के रिस्पेक्ट निकालना है। लिमिट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू z, फिर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन में, फिर आप उसको वो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बताया है मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में। अब 2021 में मल्टीपल इंटीग्रल में एक क्वेश्चंस पूछा गया है, उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। 2021 गेट के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस पूछा है 2021 में, फाइंड द वॉल्यूम। अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है जो अपन डिस्कस करा है dx, dy, dz के फॉर्म में, तो बेसिकली ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन फॉर्म दे रखा है, ये 2021
में पूछा गया क्वेश्चन से, यहाँ पर आ गया 8x y z dx dy dz। ये v जो है ये रीजन को डिफाइन कर रहा है। v उसने दे रखा है कि v जो है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए है, वो 2 3 है, एंड सेकंड है 1 2, एंड थर्ड जो लिमिट है वो आपकी 0 1 है। मतलब ये लिमिट जो है ये z के लिए, ये लिमिट जो है ये y के लिए, ये लिमिट जो है वो x के लिए। तो आपको डायरेक्टली इसके सॉल्यूशंस में क्या करना है दोस्तों, ये लिमिट आपको पुटअप कर देना है। ये लिमिट सबसे पहली लिमिट क्या है 2 से 3 है, ये पहले वाले इंटीग्रेशन में आ जाएगी। दूसरे वाले इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाएगी 1 to 2, तीसरे वाले इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाएगी 0 to 1। आपका फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा 8x y z एंड dx dy एंड dz। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ इंटीग्रेशन देखो, ये सभी लिमिट जो हैं वो कांस्टेंट फॉर्म में, देखो तो किसी भी ऑर्डर में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप ऑर्डर बैक साइड भी ले सकते हैं। पहले इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट ही निकालना है जो कि मैंने बताया था आपको। फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिमिट है तो किसी भी ऑर्डर में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट फाइंड आउट होगा जिसमें x और y कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक्स वाई को इंटीग्रेट नहीं करना है, केवल z वाले फंक्शन को ही इंटीग्रेट करना है। फिर इसमें लिमिट रखना है 0 to 1। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट पहली लिमिट आपकी है वो 2 से 3, इसको आप एज इट इज लिख देंगे। दूसरी लिमिट है 1 to 2। अब 8xy आपका कांस्टेंट है, 8xy। अब इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट हो रहा है तो z का z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा z²/2, और यहाँ पर आप लिमिट पुटअप करेंगे 0 to 1। अपर लिमिट 1 रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 1/2 आ गया। मतलब 8 आपका टोटली कांस्टेंट है, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। अब लिमिट आ जाएगी 2 से 3, ये डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया आपका। यहाँ पर dx और dy आपका रिमेनिंग मिलेगा, तो ये हो गया आपका xy एंड dx एंड dy। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, तो ये हो गया 4 टाइम्स। आप किसी भी ऑर्डर में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में। तो पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट भी निकाल सकते हैं, x के रिस्पेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंडीशंस आपको बैक साइड मैंने बताई थी, आपको उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो x टोटली आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो लिमिट आ जाएगी 2 to 3। ये x कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, और आप लिमिट पुटअप कर देंगे 1 to 2, एंड टोटल आपका dx के फॉर्म में इंटीग्रेशन डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो ये 2 है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये 4 है, तो 2 2 जो 4, ये 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पे लिमिट 2 to 3 है, x आपका कांस्टेंट चल रहा है, ये 2 रखेंगे y के प्लेस पर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू कितना हो गया dx हो गया। 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, तो ये 6 आ जाएगा। इंटीग्रेशन 2 to 3, अब x इंटू dx मिलेगा। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेशन जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपका कन्वर्ट हो गया है। अब लास्ट में इसको लिमिट फाइंड आउट करना है, वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 तो आपका चल ही रहा है, अब लिमिट है आपकी 2 to 3, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x²/2। लिमिट रख देंगे आप लिमिट आपको पुटअप करना है 2 से 3, तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी 2 to 3। तो यहाँ पर देखो ये 6 और ये 2 है, तो ये 6/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 3 6 हो गया। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ओके, तो ये जो वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका 15। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखिएगा कि डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसको बोला जाता है मल्टीपल इंटीग्रेशन। जो आज के अपन ने वीडियो में जो 3 टॉपिक डिस्कस करे हैं वो 2022 गेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो स्टूडेंट आपको केवल मैट्रिक्स इन सभी टॉपिक को अच्छे से फोकस करना है, जो कि इसका मैंने इंट्रोडक्शन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट्स हैं आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर अपना मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो गुड डे, थैंक यू। आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 2021-2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के द्वारा मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।